तो हेलो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को जावा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, जावा बर्ड बहुत ही सुंदर बर्ड है, खूबसूरत बर्ड है और इसकी जो साउंड्स हैं, जो आवाज़ें निकालती हैं, ये गाने गाती हैं, बहुत अच्छी बर्ड्स हैं। बहुत अच्छी बर्ड्स हैं रखने के लिए। और कमर्शियल तौर पे देखा जाए तो भी बहुत अच्छी बर्ड्स हैं, क्योंकि इनका जो एग क्लच है, ब्रीडिंग क्लच है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्रीडिंग साइकिल काफ़ी अच्छी रहती है। और इनका जो रेट है वो एक टाइम पे काफ़ी अच्छा था। मेरे यहाँ 2-2.5 हज़ार रुपये पेयर में वाइट जावा का रेट चलता था, लेकिन अब खैर अभी तो खैर रेट बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। और कोलकाता से भी जो माल आ रहा है उसमें भी ओपल जावा का जो ब्लैक जावा है, उसका रेट भी दोस्तों 550-600 रुपये पेयर हो गया है। तो रेट तो काफ़ी गिर गया है जावा के, लेकिन कमर्शियल तौर पे बहुत अच्छा बर्ड है। आप इसको रख सकते हो अपने यहाँ, और शौक पर्पज़ से भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों, मेरे सामने आप यहाँ पे फ़ोन जावा देख रहे होगे, सिल्वर जावा देख रहे होगे, ब्लैक जावा आपको दिख रही होगी, और एक वाइट जावा भी है। ठीक है, इसमें और भी थोड़ी बहुत वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन बेसिक आपको ये 4 वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी आपके मार्केट में। तो दोस्तों, जावा बहुत अच्छा बर्ड है और ये इंडोनेशिया का बर्ड है। इंडोनेशिया से ये नेटिव रखता है। ठीक है, और इसका केज साइज़ की बात करें तो दोस्तों, ये 1.5 बाय 1.5 के केज में ब्रीड कर सकता है, लेकिन 2 बाय 1.5 बाय 1.5 का केज इनके लिए अच्छा रहेगा, लव बर्ड जैसा। तो इनके लिए हेल्दी रहता है वो, ताकि ये अच्छे से उड़ पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों, ये था केज, लेकिन ये कॉलोनी में भी बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। आप चाहो तो इनकी कॉलोनी भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन सेपरेट केज में आपको अच्छी ब्रीड देखने को मिलेगी। और कॉलोनी का साइज़ मेरे से लोग पूछते हैं, तो भाई कॉलोनी का कोई ऐसा साइज़ नहीं होता, वो आपके बर्ड्स पे डिपेंड करता है। जितने आपने बर्ड्स रखे हैं उस हिसाब से आपको कॉलोनी का साइज़ डिपेंड करता है, या आपने कॉलोनी जिस हिसाब से बनाई हो उस हिसाब से आप उसमें बर्ड्स छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, जावा के लिए धूप बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सनलाइट आप इनका ध्यान रखें, और ये सनलाइट का ध्यान रखें। और ये विंटर ब्रीडर होते हैं, बेसिकली सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा ब्रीड करते हैं, लेकिन ये साल भर ब्रीड भी करते हैं। ठीक है, साल भर भी आप इनसे ब्रीड ले सकते हो। अगर आप अच्छी डाइट वगैरह इनको दे रहे हो तो आप साल भर भी इनसे डेफिनेटली ले सकते हो। अ, तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये कि दोस्तों, ये 12 महीने ब्रीड करती है। ठीक है, 12 महीने भी ये करती है। और बारिश में ये ब्रीड नहीं करते, बारिश में खुद ही कभी कभी ये ब्रीड रोक देते हैं। वैसे तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन ब्रीड कई कई केसेस में नहीं करते। तो चाहे तो आप ब्रीड ले भी सकते हो बारिश में, लेकिन आप वैसे ना लो तो अच्छा है, क्योंकि बारिश में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इसलिए आप बारिश में ब्रीड लेने से बचें, और बर्ड्स को भी रेस्ट देना ज़रूरी होता है उनकी अच्छी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, इनके लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो है 12 महीने आप इनसे ब्रीड ले सकते हो। और दोस्तों, इनको जो सॉफ्ट फूड आपको देना है, सॉफ्ट फूड वाला बर्ड है ये बेसिकली। ठीक है, इसको सॉफ्ट फूड जितना ज़्यादा अच्छा दोगे उतनी ज़्यादा ये ब्रीड करेगा। तो दोस्तों, इसको सॉफ्ट फूड में आप जो है झींगे का पाउडर दे सकते हो, सूखे झींगे होते हैं, झींगे आप दे सकते हो। और एग फूड आपको इनको ज़रूर देना है। एग फूड का वीडियो चैनल पे है, आप चाहो तो देख सकते हो। एग फूड आपको इनको दोस्तों ज़रूर देना है। ठीक है, एग फूड इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉफ्ट फूड जो भी आप दें, बहुत शौक से खाते हैं। और आज मैं आपको इनका एक ब्रीडिंग फार्मूला भी बताने वाला हूँ। ब्रीडिंग फार्मूला ये आपको विंटर के टाइम देना है दोस्तों, और 2 से 3 दिन आप दे सकते हो एक वीक में। और गर्मियों के टाइम आपको इसको नहीं देना, गर्मियों में सिर्फ एक ही बार देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म सॉफ्ट फूड है। लेकिन इससे आपको 100% ब्रीड मिलेगी, और एक नेचुरल ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड है, फार्मूला आप कह सकते हो। दोस्तों, इसमें आपको सफ़ेद तिल मिलाना है। ठीक है, सफ़ेद तिल, काला तिल, अलसी और सरसों के बीज जो होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलानी है। 4 चीज़ अगर आपने मिला दी, आधा आधा पाव आपको चीज़ें मिलानी है, आधा पाव क्वांटिटी के हिसाब से आपको लेना है। तो ये चीज़ें आप दोगे तो बहुत अच्छी ब्रीड करेगी। ब्रीडिंग फार्मूला है, ग्रेट आप समझ सकते हो। तो ये आपको देना है, ये बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए, ब्रीडिंग के लिए। और गर्मियों में आपको सिर्फ एक टाइम ही देना है, क्योंकि बहुत गर्म रहता है। सर्दियों में 2-3 बार आप दे सकते हो वीक में। दोस्तों, इनके सीड मिक्स की बात करें तो सीड मिक्स में आपको इनको बारीक कंगनी देनी है, मोटी कंगनी देनी है, और लाल कंगनी देनी है, और बाजरा भी देना है आपको, भांग के बीज भी आपको देने हैं, कैनरी सीड भी देने हैं, और जो टूटे हुए चावल होते हैं, राइस होते हैं, वो आपको इनको देने हैं। चावल के टुकड़े देंगे या साबुत राइस देंगे तो वो इनको बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया का बर्ड है, तो वहाँ पे चावल की खेती, धान की खेती बहुत होती है। तो ये जो वहाँ के जंगलों में उड़ते हैं, तो इनको वहाँ पे भी ये चावल बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए आपको इनको चावल ज़रूर दे देना है। तो दोस्तों, अब बात करें क्वांटिटी की, तो 4 किलो अगर आप बारीक कंगनी मिला रहे हैं तो 4 किलो ही मोटी कंगनी मिला दें, 2 किलो उसमें बाजरा मिला दें, 1 किलो इसमें भांग के बीज मिला दें, और 1 किलो कैनरी सीड भी मिला सकते हैं। कैनरी सीड इनके लिए बहुत ज़रूरी है, कैनरी सीड बहुत अच्छे रहते हैं इनके लिए, तो आप चाहो तो कैनरी सीड भी दे सकते हो। और उसमें आप 1 किलो लाल कंगनी मिला देना। लाल कंगनी आपको गर्मियों में देनी है, ठीक है, और समर में आपको लाल कंगनी आपको सर्दियों में देनी है, गर्मी में नहीं देनी है। ठीक है, और आप इनको मक्का, जो टूटा हुआ मक्का होता है, मक्के के टुकड़े मिलते हैं कबूतरों के लिए, तो आप वो भी इनको दे सकते हो। दोस्तों, इनका जो फेवरेट खाना जो मैंने देखा है, और जो कई लोगों ने भी देखा है,
वो होता है दोस्तों धान, पैडी। ठीक है, पैडी आपको इनको जरूर देनी है। चावल के टुकड़े तो आप दे ही रहे हो, साथ में आपको धान देनी है। तो धान आपको अलग से देनी है, सीड मिक्स में नहीं मिलानी है। ऐसे ही आप चाहो तो डाल सकते हो अलग बर्तन में, धान आप उसमें दे सकते हो। तो इंडोनेशिया के जैसे पाए जाते हैं, तो नेचुरल वहाँ का फीड है ये, तो धान वहाँ पे चलती है बहुत। तो धान इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, धान आप दे सकते हो, पैडी जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों मटकी में इनका अच्छा रिजल्ट होता है। बॉक्स और मटकी में सेम रिजल्ट देखा गया है। मैंने कॉलोनी में बर्ड छोड़े थे तो उनने दोनों को ही सिलेक्ट करा, मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था। बॉक्स मटकी दोनों में ही ये ब्रीड कर जाते हैं और इनमें ज़्यादा फाइटिंग होती नहीं है बजीज की तरह। और बॉक्स का साइज़ है तो 8x8x6 का आप बॉक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 8x8x6 का बॉक्स इनके लिए बहुत है। और अगर आप मटकी लगा रहे हो तो मटकी का जो होल होता है ऊपर का वो 4 इंची होना चाहिए और 8 से 10 इंची उसकी गहराई होनी चाहिए। जो अपन बजीज में लव बर्ड में मटकी यूज़ करते हैं, सेम मटकी आप इनके लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि वाइट जावा अगर आप ले रहे हो तो वाइट जावा की तरफ ही लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सुंदर होती है जावा, तो देखिए बहुत ही, कोई भी कलर में लीजिए आप, बहुत ही सुंदर बर्ड है। लेकिन वाइट जावा की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों वाइट जावा में एक ऐसा वो स्कैम ये चलता है कि वाइट जावा के जो बच्चे होते हैं, जो उनके पट्ठे होते हैं, तो उनकी जो पीठ होती है उसमें ब्लैक और ब्राउन कलर आ जाता है। ठीक है, ब्लैक या हल्का ब्राउन टाइप का कलर आपको पीठ पे देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट में ऐसा स्कैम होता है कि वो आपको बोल के बेच देंगे कि भाई ये जो बर्ड है ये बच्चा है, वो मतलब पाइड जावा है। पाइड जावा भी एक आती है, वो ब्लैक एंड वाइट का मिक्स होता है, तो उसे पाइड बोलते हैं। तो लोग ऐसा स्कैम चलता है कि जो पट्टे होते हैं वाइट जावा के, उसको लोग पाइड जावा समझ के बता के ज़्यादा पैसे में बेच देते हैं। लेकिन आप इस स्कैम से अवेयर रहें कि जो पट्टे होते हैं वाइट जावा के, उनकी पीठ पर ब्लैक कलर वैसे ही होता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ब्रीडिंग एज पे आते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो वो रंग जो है वो जो ब्लैक पर होते हैं वो उनके वो झड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इस स्कैम में आपको नहीं फंसना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जावा के अंडे का क्या साइज़ है। तो दोस्तों ये 4 से 8 अंडे दे देते हैं। ठीक है, और 4 से 6 ही बच्चे निकाल लेते हैं। और मतलब 4 से 8 अंडे अगर दे रहे हैं तो उतने भी बच्चे निकाल सकते हैं। तो ये पूरे इनका 100% सक्सेसफुल ब्रीडिंग रिजल्ट इस बर्ड में ज़्यादातर देखा गया है। तो ये बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं। इनके बच्चे का भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब ये बच्चे छोड़ दें या बच्चे एक्सपायर हो जाएँ। तो जैसे अगर 6 अंडे दिए हैं तो 6 में से 6 ही बच्चे निकालते हैं और 6 के 6 बच्चों को पाल के ये बड़ा भी कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों जावा को कमर्शियल लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बर्ड है। तो इनको आप बॉयल्ड राइस भी सॉफ्ट फूड में दे देना, मैं बताना भूल गया था आपको, तो वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों कमर्शियल लेवल पर देखा जाए तो बहुत अच्छा बर्ड है। और ये आप मेरे सामने देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सीड मिक्स वाला जो सॉफ्ट फूड है उसका वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल गया होगा। तो ये वो भी खा रहे हैं और जो इनका जो वेजिटेबल सॉफ्ट फूड है वो भी खा रहे हैं। ये सब खा लेते हैं, ये कोई ज़्यादा नाटक नहीं करते बर्ड्स। और अगर आप इनको ज़बरदस्ती दोगे, मतलब कुछ अगर आपने थोड़ा सीड मिक्स कम दिया, सॉफ्ट फूड ज़्यादा दिया, तो ऑटोमेटिकली ऐसे बर्ड्स को एक आदत लगती है। तो वो आदत आपको लगानी पड़ेगी अगर आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे हैं तो दोस्तों ये 4 से 8 अंडे देते हैं और 4 से 8 बच्चे भी निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन आप 4 से 6 मान लीजिए कि 4 से 8 अंडों में 4 से 6 बच्चे निकाल रहे हैं ये। और 15 से 20 दिन में दोस्तों बच्चे इनके बाहर आ जाते हैं मटकी से। हैचिंग टाइम भी दोस्तों इनका तकरीबन इतना ही रहता है। ठीक है, हैचिंग टाइम भी इनका इतना ही, हैचिंग टाइम इनका 14 से 16 दिन के आसपास रहता है। 18 दिन के आसपास हैचिंग टाइम है, 14 से 16-18 दिन का। तो जो एक क्रॉस होने के बाद ये भी 1 हफ्ते बाद ही अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो 14 से 16 दिन में दोस्तों अंडे में से बच्चे निकलेंगे और 15 से 20 दिन बाद ही बच्चे बाहर आ जाएंगे। यानी समझ लीजिए अगर आप 15 दिन में बच्चे निकल रहे हैं तो 15 दिन बाद वो बच्चे मटकी से बाहर आ जाएंगे और 30 दिन में यानी 1 महीने में बच्चे सेल्फ हो जाएंगे। तो बच्चे जो हैं जैसे 15 दिन में निकले, 15 दिन बाद ही वो मटकी से बाहर आ जाते हैं और वो बाहर मतलब थोड़ा केज वगैरह में बैठे रहते हैं, उड़ना सीख जाते हैं, तो वो सेल्फ हो जाते हैं, जल्दी सेल्फ हो जाते हैं बच्चे। और दोस्तों वैसे मोटा मोटा हिसाब मान लें तो आप 30 दिन में सेल्फ हो जाते हैं, जबकि उससे पहले ही हो जाएंगे। और दोस्तों इनके मेल फीमेल की बात करें तो देखिए मेल फीमेल में ऐसा होता है दोस्तों, मेल की जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो डार्क कलर की होती है, फीमेल की लाइट कलर की होती है। और जो दोस्तों इसका मेल होता है वो काफ़ी अच्छे साउंड निकालता है और फीमेल जो है वो जनरली मतलब शांत रहती है। और जो इनका हेड होता है, जो उसको सिर होता है, उसका कलर भी डार्क रहता है मेल का, फीमेल का लाइट रहता है। और जो मेल की बीक होती है वो भी थोड़ी मोटी सी रहती है और फीमेल की बीक थोड़ी छोटी रहती है। और जो इनका मेन डिफरेंस मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो वो ये रहता है कि बीक जो होती है इनकी वो मेल की मोटी रहती है, लाल कलर की डार्क रहती है। और जो आँखों का रिंग होता है, इनकी आँखों पे एक रिंग होता है, तो मेल का वो आँखों का रिंग जो है वो डार्क होगा, आपको ज़्यादा लाल दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि सूजा हुआ है वो बिल्कुल। तो जो मेल की आंखों का रिंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, मोटा रहता है। और जो फीमेल की आंखों का रिंग है वो एकदम लाइट रहता है, हल्का रहता है।
मतलब कलर में भी वो थोड़ा हल्का रहता है और ज़्यादा मतलब फूला हुआ सूजा हुआ भी नहीं रहता। मेल का बहुत ज़्यादा आपको डार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेल फीमेल का डिफरेंस इसमें। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 6 साल ये जी जाते हैं, ठीक है। 5 से 6 साल ये जी जाते हैं कैप्टिविटी में, जो अपन ने पाल रखा है। वाइल्ड में तो देखिए कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, लेकिन कैप्टिविटी में इनकी इतनी लाइफ स्पैन है अगर आप अच्छे से इनको रख रहे हैं तो। और दोस्तों 6 से 8 महीने में इनके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। 6 से 8 महीने के बाद ये ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। 8 महीने पे आप इनको ब्रीडिंग पे लगाएं, बहुत अच्छी ब्रीड आपको देखने को मिलेगी। साल भर आप ब्रीड ले सकते हैं। ब्रीडिंग का क्लच मैंने आपको पूरा समझा दिया है। 6 से 8 महीने में ये एडल्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इनका ऐसा रहता है कि ये अगर इनके जो चिक हैं वो एक बार मटकी से बाहर आ जाएं तो दूसरी बार जो चिक्स हैच होते हैं तो सेकंड क्लच जो निकलता है उनका, तब आप चाहो तो फर्स्ट क्लच के बच्चों को अलग करो केज से। यानी एक क्लच था, उनने बच्चे निकाले, वो बच्चे बाहर आ गए, फिर इन्हें दूसरा क्लच दे दिया, फिर उसके बच्चे निकल गए, तब जाके जो पहले क्लच के बच्चे थे केज में उनको आप बाहर निकाल दें, क्योंकि ये उनको भी फीड कराते रहते हैं। मतलब ये इतने अच्छे पेरेंट्स होते हैं कि अगर इनका एक क्लच दे रखा है, एक अंडे दे रखे हैं, तो जो इनके पिछले क्लच के बच्चे हैं ये उनको भी तो भी फीड कराते हैं। तो इससे क्या है कि ये बहुत बड़े बड़े जो ब्रीडर होते हैं उनके रिव्यू में आपको बता रहा हूँ, उनने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं तो उनने बताया कि इससे मोर्टेलिटी का रेट जो है, परसेंटेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। उसमें बच्चे की मौत नहीं होती, वो बढ़िया अच्छे रहते हैं। और दोस्तों इनको नहाने की बहुत वो वही दिक्कत रहती है, बिल्कुल फिंच की तरह ही इनको नहाना बहुत पसंद है और ये पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो इनको गर्मियों में आपको 2 से 3 टाइम एक दिन में इनका पानी चेंज करना है। और इनको एक छोटा बर्तन दें, ज़्यादा बड़ा बर्तन ना दें, वरना सर्दियों में भी ये नहा लेंगे और इनको ज़्यादा बीमारी लगती नहीं है। इनको नहाने की वजह से ही ठंड लग जाती है सर्दियों में, इसलिए आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी का बर्तन सर्दियों में आप छोटा दे दें और गर्मियों में आप इनको 3 से 4 बार पानी दें, वरना ये लोग प्यासे रह जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और इनको सॉफ्ट फूड में आप झींगा दे सकते हो, झींगे का पाउडर, एग फूड देना है आपको, बॉयल्ड राइस दे सकते हो, और मैंने आपको जो सीड मिक्स जो मैंने आपको बताया वो भी आप दे सकते हो। जो मैंने आपको ब्रीडिंग फार्मूला बताया था वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों यही था इन जावा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से रह गई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो मैं और जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कभी शेयर कर दूंगा। या आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वैसे ये जो जानकारी दी मैंने, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मेरे हिसाब से ठीक रहेगी कि मतलब अगर किसी को पहली बार में बर्ड्स लाने, ब्रीड करानी है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन उसके बाद होनी चाहिए। और फिर आगे जाके अगर आप ब्रीड कराते हो तो आपको अपनी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से भी आप रख सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।